तो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 6 से लेकर और 10 वाला पार्ट जो है उस तक। इससे पहले के जो पार्ट्स है 1 से लेकर 5 तक वो हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। 6 से लेकर 10 तक इसमें करेंगे। तो 6th पार्ट में हमें क्या दिया है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए और फिर अपॉन में है 1 माइनस साइन ए। इसको हमें सॉल्व करके लेकर आना है क्या, सेक ए प्लस टेन ए। तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हुए आ रहे थे, एलएचएस को हम सॉल्व करते हैं और किसके इक्वल लेकर आते हैं, आरएचएस के। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको एलएचएस और आरएचएस दोनों ही सॉल्व करने पड़े। ज्यादातर कोशिश हम ये करते हैं कि एलएचएस को ही सॉल्व करके क्या ले आए, आरएचएस, मतलब एक को सॉल्व करके दूसरा आ जाए। तो यहाँ पर अपने पास एलएचएस क्या दिया हुआ है, एलएचएस है अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए और उसके अपॉन में है 1 माइनस साइन ए। तो मैंने आपको तरीका बताया था कि पहले हम चेक करते हैं कि कोई आइडेंटिटी लग रही हो तो वो देख लेते हैं। आइडेंटिटी तो कोई नहीं लगी क्योंकि आइडेंटिटीज में तो सब में स्क्वायर होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है क्या वो साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसमें तो पहले से ही साइन दे रखे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या एलसीएम ले सकते हैं, कॉमन वगैरह ले सकते हैं, तो वो भी कुछ नहीं है इसमें। तो अब इसमें करें क्या हम, तो देखो यहाँ पर इसको दे रखा है रूट में, हमको इस रूट को खत्म करना है। हमारे पास आरएचएस में रूट तो है नहीं, तो इस रूट को खत्म करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, रूट के अंदर हर चीज जो है वो पेयर में लेनी पड़ेगी। पेयर में हम कैसे बना सकते हैं, पेयर में बनाने का मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर अगर 2 बार है रूट में तो वो उसमें से बाहर आ जाता है। तो रूट के अंदर जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वो रेशनलाइजेशन कहलाता है। 9th क्लास में हमने ये चीज करी थी कि जैसे मान लीजिए अगर ऐसे लिखा हुआ है कि 1/3 प्लस रूट 5, तो हम इसका रेशनलाइजेशन कैसे करते थे, यहाँ पर जो भी टर्म दे रखी है उनके बीच का साइन चेंज करते थे। 3 माइनस रूट 5 की मल्टीप्लाई ऊपर और 3 माइनस रूट 5 की मल्टीप्लाई नीचे। अगर यहाँ पर प्लस है तो मल्टीप्लीकेशन में ऊपर नीचे यहाँ पर साइन चेंज करके माइनस आ जाएगा, और अगर यहाँ पर माइनस होता तो ऊपर नीचे क्या आ जाता, प्लस। तो ऐसे यहाँ पर इस रूट को खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। और रेशनलाइज करने के बाद जब रूट खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर ये आरएचएस देखेंगे हम। तो सबसे पहले इसके अंदर रेशनलाइजेशन मेथड के लिए हम इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और इसके मल्टीप्लाई में जो यहाँ का साइन है बीच का माइनस का, उसकी जगह पर हम कौन सा वाला साइन लेंगे, 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लीकेशन ऊपर और 1 प्लस साइन ए की ही मल्टीप्लाई नीचे। देखा जाए तो हमने कुछ नहीं करा भाई, ये दोनों तो कट ही जाने हैं, कट कर यही वाली चीज तो आ जाएगी दोबारा से, लेकिन रूट खत्म करने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो अब ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा रूट के अंदर कि पहले वाला जो टर्म है दोनों का 1 है और दूसरा वाला टर्म जो है दोनों का साइन ए है। तो अगर मान लीजिए कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है कि a प्लस बी और a प्लस बी, तो a प्लस बी और a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। और नीचे की तरफ देखो, एक बार a माइनस बी है, एक बार a प्लस बी है। पहली टर्म दोनों की सेम, दूसरी भी सेम, एक बार माइनस एक बार प्लस। तो यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी और a प्लस बी, ये क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वाली दोनों आइडेंटिटी हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर अलग और साइन ए का स्क्वायर अलग, क्योंकि यहाँ पर क्या लगाई है हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो यहाँ पर आप चाहो तो लिखकर भी दिखा सकते हो कि हमने कौन कौन सी आइडेंटिटी लगाई है। एक तो हमने लगाया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसकी जगह पर हमने लिखा है कौन से वाले की जगह पर, ये हमने लिखा है a प्लस बी और a प्लस बी की जगह पर, ठीक है। और दूसरा हमने यहाँ पर कौन सी लगाई है, यहाँ पर हमने लगाया है कि अगर a माइनस बी और a प्लस बी अगर दे रखा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब दोनों पे अलग अलग रूट चढ़ा लेते हैं। रूट हमने चढ़ा दिया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे की तरफ हमने रूट के अंदर क्या ले लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब जब ये नंबर कोई 2 बार लिखा हुआ होता है रूट के अंदर, जैसे अगर मान लीजिए रूट के अंदर ऐसे लिखा हुआ हो कि 7 इंटू 7, तो जिसके पेयर बन जाते हैं वो रूट के बाहर आ जाता है। तो ऐसे ही अगर पेयर के अंदर रूट के अंदर आप देखो तो 2 बार लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो यहाँ पर इन दोनों में से एक 1 प्लस साइन ए क्या आ जाएगा, रूट के बाहर। तो यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको हम लिख लेंगे 1 प्लस साइन ए, स्क्वायर से रूट क्या हो गया, खत्म हो गया। और नीचे है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1। तो यहां से अगर मैं कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूं तो वो हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए।
तो यहाँ पर रूट खत्म करने के लिए कर रहे हैं ये सब चीज हम। तो यहाँ पर आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर ए। और कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या है कि यहाँ पर कॉस 2 बार लिखा हुआ है भाई, इसका मतलब यही है ना, अपॉन में इसके क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट में लिखा हुआ है कॉस। वैसे तो स्क्वायर से रूट भी काट सकते हो, ये लिखा हुआ है ऐसे कॉस ए इंटू कॉस ए, और जिसके यहाँ पर पेयर बन जाते हैं उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस साइन ए के अपॉन में रूट में से बाहर आ गया क्या, कॉस ए। अब ये जो है कॉस ए, ये 1 के भी नीचे है, साइन ए के भी नीचे है। ये चीज़ हमने फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर भी देखी थी कि जो नंबर होता है, जैसे यहाँ पर ये साइन थीटा है तो ये साइन थीटा 1 के भी नीचे है, कॉस थीटा के भी नीचे। जब हमने एलसीएम लिया था तो ये 1 के भी नीचे था, कॉस के भी नीचे था। तो हम क्या काम करते हैं, 1 के भी नीचे ले लेते हैं कॉस को, और साइन के नीचे भी। क्यों ले लेते हैं, क्योंकि 1 अपॉन कॉस जब हम करेंगे तो 1 अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, सेक, और साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, टेन। तो आप इसको लिखोगे 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब 1 अपॉन कॉस क्या होता है, ये चीज़ हम पढ़ के आ चुके हैं 8.1 में। तो 1 अपॉन कॉस ए जो है वो अपना होता है सेक ए, तो हमने इसको लिख दिया क्या, सेक ए। और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, तो साइन ए अपॉन कॉस ए होता है टेन ए। तो इसकी जगह पर क्या आ गया, टेन ए, और यही अपना क्या था, आर एच एस। ठीक है, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं डिटेल में, इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना कि रूट खत्म करने के लिए आपको यहाँ पर रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6th पार्ट हो गया 4th का। अब हम देखते हैं इसका 7th वाला पार्ट। तो 7th वाले पार्ट में हमें दिया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, इसके अपॉन में है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको सॉल्व करके क्या लाना है, टेन थीटा। तो देखो आपको एक चीज बता रखी है मैंने, पिछले वाले क्वेश्चन में बताई थी कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर मैं इधर साइन अपॉन कॉस ले आता हूं तो मेरा क्या आ जाएगा, टेन थीटा। अब ये पहले से ही साइन कॉस में दे रखा है तो इसमें चेंजमेंट तो हम कर नहीं सकते, तो हम क्या काम कर सकते हैं, देखो ऊपर न्यूमरेटर में से साइन कॉमन आ सकता है और नीचे डिनोमिनेटर में से कॉस कॉमन आ सकता है। तो साइन अपॉन कॉस बन जाएगा, और बाकी के सबको हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे, और वहां से क्या बनाएंगे, टेन थीटा। तो सबसे पहले जो LHS अपने पास है उसके अंदर से हम पहले तो लिख ही लेते हैं, चलो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, और इसके अपॉन में क्या दे रखा है, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ऊपर वाले दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, साइन थीटा कॉमन आ गया। और जब यहां से साइन थीटा कॉमन आ गया तो क्या बचेगा इसके पास, 1 बचेगा। भाई साइन थीटा की 1 में करोगे तभी तो दोबारा से आएगा। जब वो वाला टर्म पूरा का पूरा कॉमन आ जाता है तो उसकी जगह 1 बचता है। फिर माइनस 2, यहाँ साइन क्यूब थीटा था, मतलब साइन जो है वो कितनी बार थे, 3 बार। तो उसमें से एक बार आपने कॉमन ले लिया, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही नीचे की तरफ से इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, माइनस के इधर भी कॉस है इधर भी, तो दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, कॉस। यहाँ पर क्या बचेगा, एक तो 2 बचा, कॉस क्यूब थीटा था मतलब 3 कॉस थे, तो एक कॉस आपने बाहर ले लिया, बचे कितने, 2 बचे। और ये कॉस थीटा पूरा का पूरा कॉमन आ गया, तो इसकी जगह पर क्या बचा, 1। अब मुझे पता है कि साइन अपॉन कॉस ही टेन होता है, मतलब ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट पूरे के पूरे कैंसिल आउट होने चाहिए। तो इन दोनों को कैंसिल आउट हम कैसे करेंगे, तो या तो आप साइन स्क्वायर थीटा को कॉस की फॉर्म में लिखो या कॉस को साइन की फॉर्म में लिखो, आपकी मर्जी है, दोनों को चेंज नहीं करना, किसी एक को। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है साइन और कॉस का ही जो रिलेशन बताती है, वो आइडेंटिटी क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। तो यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं इस वाले की जगह पर, तो मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ। आप चाहो तो इसको भी चेंज कर सकते हो। मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो वो हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आप उसकी वैल्यू को पुट कर दोगे, ये जो साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है, फिर ये सेम बन जाएंगे और ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा ब्रैकेट। तो 1 माइनस 2 इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर अपॉन में ये वाला कॉस थीटा, और फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये माइनस का 2 जो है ये मल्टीप्लीकेशन में है इस पूरे ब्रैकेट के, तो इस माइनस 2 की मल्टीप्लाई 1 में भी होगी और कॉस स्क्वायर थीटा में भी होगी। कभी पहले माइनस करने लग जाओ। तो अब इसको हम लिखेंगे साइन थीटा, और यहाँ पर आएगा 1 माइनस 2 1 जा 2, फिर माइनस माइनस प्लस 2 की मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा में करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके अपॉन में है
कॉस थीटा और फिर यहाँ पर है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब ये दोनों डिजिट्स हैं, यहाँ माइनस हो सकता है 1 में से। जब 2 को माइनस करेंगे तो 1 प्लस का है, 2 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, माइनस होके माइनस का 1 बचेगा। तो आप इसको लिख सकते हो साइन थीटा, और 1 में से 2 गया तो माइनस का 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में है इसके कॉस थीटा और फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। आप चाहो तो यहीं भी काट सकते हो, या फिर पहले ऊपर वाले को नीचे वाले की तरह लिख लो कि पहले हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा को लिख लें जो कि प्लस का है, और फिर जो माइनस का 1 है फिर उसको लिख ले। तो इधर कर देते हैं, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और फिर हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, और अपॉन में क्या है इसके 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पर ये इसके मल्टीप्लाई में है, तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट उड़ गया, और ये क्या बचा साइन अपॉन कॉस। और साइन अपॉन कॉस हम पढ़ते हुए आए हैं, साइन अपॉन कॉस ही अपना क्या होता है, टेन होता है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे, ये हो गया टेन थीटा, और यही क्या था अपना RHS था जो कि हमें लेकर आना था। तो ये हो गया आपका कौन सा पार्ट, 7 वाला। अब हम देखते हैं इसका 8th पार्ट। तो 8th वाले पार्ट में हमें दिया है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करके हमें लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो आपको दिख रही होगी कि यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग सकती है, यहाँ पर भी a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग सकती है। पहले वो लगा सकते हैं, या फिर आपकी मर्जी है कि पहले कॉसेक को आप लिख सकते हो 1 अपॉन साइन, सेक को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस, उसके बाद आइडेंटिटी लगा लेना, मर्जी आपकी। तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, LHS लिख लेते हैं। LHS है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, और प्लस ये वाला है हमारा कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगेगी कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि हम पढ़ते हुए आए हैं छोटी क्लासेस से ही। वो होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो फर्स्ट वाला जो ब्रैकेट है उसके अंदर हम a की जगह पर क्या रखते रहेंगे, साइन ए, b की जगह पर कॉसेक ए। तो पहले खोलते हैं हम a स्क्वायर, फिर b स्क्वायर, फिर 2ab। तो a की जगह पर क्या लिखेंगे, साइन ए, इसका स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो गया, फिर b स्क्वायर है मतलब कि कॉसेक ए का होल स्क्वायर, ये b स्क्वायर हो गया, फिर है 2ab। तो 2 लिख लिया, a की जगह पर क्या लिखेंगे, साइन ए, और b की जगह पर क्या लिखेंगे, कॉसेक ए। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरा वाला जो ब्रैकेट है इसके अंदर इसको मानेंगे a और इसको क्या मानेंगे b। तो इसमें भी ऐसे लगाएंगे, फिर a की जगह पर लिखोगे कॉस ए का होल स्क्वायर, b की जगह पर क्या लिखोगे, सेक ए, इसका होल स्क्वायर, और फिर प्लस 2, a की जगह पर आ गया कॉस ए और b की जगह पर क्या आ गया, सेक ए। ठीक है, अब क्या किया जाए, तो यहाँ पर पहले तो स्क्वायर खोल लो, और देखो यहाँ पर साइन और कॉसेक में रिलेशन होता है कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो या तो आप साइन को चेंज करके कॉसेक बना लो, या फिर कॉसेक को चेंज करके साइन बना लो, वो कट जाएंगे, 2 बचेगा यहाँ से। ऐसे यहाँ पर कॉस और सेक जो हैं ये दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये भी कट जाएगा। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। और यहाँ पर ये जो साइन ए का होल स्क्वायर है और कॉस ए का होल स्क्वायर है, यहाँ से साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए से 1 और आ जाएगा, तो 5 तो इससे आ जाएंगे। फिर ये बचेंगे कॉस ए का होल स्क्वायर और सेक ए का होल स्क्वायर, इनको देखेंगे कोई आइडेंटिटी लग रही है, या फिर इन्हीं को हम टेन और कॉट कैसे बनाएंगे, या इनको साइन कॉस में चेंज करें, देखते हैं। चलो अभी आगे करते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस ये वाला कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2। ये साइन ए मैंने चेंज नहीं किया, लेकिन इस कॉसेक ए की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, 1 अपॉन साइन ए, क्योंकि साइन और कॉसेक एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो कॉसेक को 1 अपॉन साइन हमने लिख लिया। आप चाहो तो साइन ए को भी चेंज कर सकते हो, दोनों को चेंज मत कर देना क्योंकि फिर ये कटेंगे नहीं। तो साइन ए से साइन ए कट गया 1 बार। उसके बाद ये कॉस ए का होल स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, फिर सेक ए का होल स्क्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर ए प्लस 2। यहाँ पर कॉस ए को मैंने ऐसे ही लिखने दिया, और सेक ए की जगह पर क्या लिख लिया, 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि सेक और कॉस भी एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। सेक और कॉस, कॉस को बी अपॉन एच, सेक को एच अपॉन बी लिखते हैं। तो यहाँ से आपके पास कॉस ए से कॉस ए भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब ये जो साइन स्क्वायर ए है और ये कॉस स्क्वायर ए है, इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके मैं 1 बना सकता हूँ।
तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये साथ में लिख लिए। उसके बाद ये 2 वन जा कितना हो जाएगा 2, और ये वाला साथ में लिख लिया, 2 वन जा कितना हो जाएगा ये 2। बचा क्या, ये बचा कॉसेक स्क्वायर ए और ये बचा सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर लिख लिया कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए की जगह पर क्या आ गया 1, क्योंकि ये आइडेंटिटी होती है, इन दोनों की जगह पर 1 लिख लिया। और 2 कितने हो गए 4, प्लस इन दोनों को लिख लिया कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। 1 + 4 कितना हो गया 5, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पर जाकर अटक गए, तो अब आपको ये देखना है कि आपके पास 5 है लेकिन आपको लाना क्या है 7, और साथ में आपको tan और cot भी लाने, लेकिन आ रहे हैं कॉसेक और सेक। तो क्या हमारे पास इनकी कोई आइडेंटिटी होती है, क्योंकि ये तो स्क्वायर में दे रखे हैं, तो स्क्वायर वाली तो हमने आइडेंटिटीज पढ़ रखी हैं। उसके अंदर आप देखोगे कि ऐसी कोई आइडेंटिटी है क्या अपने पास जिसमें हम इनको चेंज करके लिख सकते हैं। तो देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा +1, और ये जो सेक स्क्वायर थीटा है या सेक स्क्वायर ए है उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक में वाले में आइडेंटिटी में कॉट आता है हमारा, सेक वाले में tan आता है, वो आइडेंटिटी पुट कर देते हैं। यहाँ पर आपने क्या किया है वो लिख कर दिखा दोगे कि हमने यहाँ पर साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए इन दोनों का एडिशन 1 आता है, वो लिख दिया है हमने। उसके बाद अब यहाँ पर इस कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिखेंगे 5 प्लस इस कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पर आ गया 1 + कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए की जगह पर क्या आ गया 1 + tan स्क्वायर ए। ये दोनों की दोनों आइडेंटिटीज यहाँ पर लिखे देता हूँ कि आप लिख सकते हो कि 1 + कॉट स्क्वायर ए क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए, और 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए। तो वही हमने चेंज कर दिए, कॉसेक की जगह 1 + कॉट और सेक स्क्वायर ए की जगह पर 1 + tan स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखो 5 और 1 कितने हो गए 5 6 और 1 7, और फिर tan स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए सब चीज़ प्लस में ही तो हैं, तो पहले हमने tan स्क्वायर ए लिख लिया और फिर क्या लिख लिया कॉट स्क्वायर ए, और यही अपना क्या था RHS था 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यही अपना क्या है RHS है, और इसी के साथ ये प्रूव हो गया, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया आपका 8th वाला पार्ट। अब हम करते हैं इसका 9th पार्ट। तो 9th वाला पार्ट हमें दिया है कॉसेक ए माइनस साइन ए, इसके मल्टीप्लीकेशन में है सेक ए माइनस कॉस ए, और इसको सॉल्व करके लाना 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो पहले LHS ले लेते हैं, LHS को सॉल्व करके RHS लेकर आएंगे। तो ये दिया है हमें कॉसेक ए माइनस साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में है सेक ए माइनस कॉस ए। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम इसको साइन कॉस में चेंज करते हैं, कोई आइडेंटिटी तो लग नहीं रही। तो आप क्या काम करोगे, यहाँ पर इस कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin, क्योंकि कॉसेक और साइन एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं। यहाँ पर भी मैंने आपको बता रखा है और यहाँ पर भी बता रखा है। और उसके बाद फिर माइनस में ये वाला तो पहले से ही साइन में है, तो इसको तो चेंज करेंगे नहीं। और इधर की तरफ सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक होता है अपना 1/cos, और फिर माइनस में ये वाला cos a। अब इनका एलसीएम कैसे लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाती है, जब इसके अपॉन में कुछ नहीं हो तो इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, और ये साइन ए फिर पूरे के अपॉन में आ जाएगा। तो ये साइन ए आ गया पूरे के अपॉन में, ये 1 ऐसे ही रहा, इस साइन ए की इधर साइन ए में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। उसके बाद ऐसे ही इधर ये कॉस ए पूरे के अपॉन में अगर हमें लेना है तो इस कॉस ए की मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब इसके आगे क्या किया जाए, अब यहाँ पर हमने स्क्वायर बना लिया, तो स्क्वायर वाली तो आइडेंटिटी हमारे पास होती है। स्क्वायर वाली आइडेंटिटी क्या है, तो देखो हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो ये है कि अगर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है 1 के इक्वल, ये आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ से मैं साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ 1 - कॉस स्क्वायर ए, इसको इधर ले जाऊंगा, और या फिर मैं कॉस स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, ये साइन को इधर ले जाऊंगा 1 - साइन स्क्वायर ए। तो हम यहाँ पर 1 - साइन स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए, इसकी जगह पर क्या आ गया कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या है साइन ए। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, यहाँ इनके बीच में मल्टीप्लाई तो ही है। अब फिर यहाँ पर 1 - कॉस स्क्वायर ए, 1 - कॉस स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और इसके अपॉन में क्या है कॉस ए।
इधर एक साइन से एक साइन कट जाएगा, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा। या फिर पहले खोल के लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या है, दो कॉस है यहाँ पर, मतलब कॉस ए और कॉस ए, और अपॉन में क्या है इसके साइन ए, मल्टीप्लाई यहाँ साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या है, साइन ए और साइन ए, और उसके अपॉन में क्या है, कॉस ए। तो एक कॉस से एक कॉस कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, क्या बचा अपने पास, कॉस ए इंटू साइन ए। तो हमने लिख लिया कॉस ए इंटू साइन ए। लेकिन अपना जो आर एच एस था वो तो कुछ और ही था, उसमें तो अपॉन में टेन और कॉट आ रहे थे। तो अब क्या काम करते हैं, हम आर एच एस को भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हम इसमें ही चेंजमेंट करके टेन और कॉट बनाएंगे तो क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा। इसमें क्या है, टेन और कॉट को चेंज कर लेंगे, साइन और कॉस में आ जाएगा आंसर, और टेन और कॉट को साइन और कॉस में चेंज करना हमको आता ही है। तो अब आप आर एच एस जो हमको दे रखा है उसको चेंज करोगे, तो आर एच एस क्या है, आर एच एस हमें दे रखा है 1/10 ए प्लस कॉट ए। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लिख लेते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, 10 क्या होता है अपना, साइन ए अपॉन कॉस ए। ये 8.1 का इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है, उसके बिना क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। 10 ए जो है वो होता है साइन अपॉन कॉस, और कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। तो कॉट की जगह पर क्या लिख लिया, कॉस ए अपॉन साइन ए। अब ऊपर का जो 1 है उसको तो ऐसे ही लिख लेंगे, और नीचे वाले जो ये दोनों हैं इनका लेते हैं हम एलसीएम। तो कॉस और साइन का जब एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस से साइन ए ही आ जाएगा। इस साइन ए की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, कॉस ए की इधर, या फिर ऐसे समझ लो, मैंने कई सारे क्वेश्चन में बताया है, जब एलसीएम लेते हैं तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को चेक करते हैं। तो जब आप कॉस ए से इसको काटोगे तो कॉस ए तो कट ही जाएगा, बचेगा क्या, साइन ए। साइन ए की मल्टीप्लाई साइन ए में हो जाएगी, तो साइन ए की साइन ए में होकर क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए। उसके बाद ये जो साइन ए है, इससे जब इसको कैंसिल करोगे, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, कॉस। कॉस की मल्टीप्लाई कॉस में ही करोगे तो कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, या फिर ऐसे मैंने बता दिया, इसकी इधर इसकी इधर, और ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में आकर एलसीएम आ गया। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, वो तो 1 होता है। तो 1 के अपॉन में 1 कॉस ए साइन ए। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पर जो हमारे डिनोमिनेटर की चीज होती है, जैसे ये वाला पूरा का पूरा एक था ना, टेन ए प्लस कॉट ए को सॉल्व कर रहे थे, ये पूरा का पूरा एक है, ये इतना, इसको रेसिप्रोकल हम करते हैं। रेसिप्रोकल करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाकर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, ऐसे कि 1 के मल्टीप्लाई में ये हो गया कॉस से साइन ए और अपॉन में 1, ये रेसिप्रोकल हो गया। और ये जो अपॉन का था इसकी जगह पर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। अब 1 की किसी में मल्टीप्लाई करें या 1 से किसी को डिवाइड करें, वही चीज आ जाती है। तो ये आ गया कॉस से साइन ए, और यही अपना क्या था, एलएचएस। तो इसमें हमारा पास एलएचएस और आरएचएस दोनों के दोनों इक्वल आ गए। तो कई बार आपको एलएचएस और आरएचएस दोनों सॉल्व करोगे तो भी इजी पड़ेगा। अगर इसी को ही चेंज करने जाते और 1/10 ए प्लस कॉट ए लाना होता तो इसमें हमें कोई चीज प्लस करनी पड़ती, मल्टीप्लाई करनी पड़ती, तो उससे थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हो जाता। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9th। अब हम देखते हैं इसका लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10th। तो 10th पार्ट में हमें दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर और इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। मतलब ये भी हमारा टेन स्क्वायर ए के इक्वल ले आए हम, और इसको भी टेन स्क्वायर ए के इक्वल। तो ये तीनों के तीनों आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो देखो, सबसे पहले अगर मुझे लाना है, मैं पहले ये वाला और लास्ट वाला जो है इसको ले लेता हूँ कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको हमें किसके इक्वल लाना है, मान लीजिए टेन स्क्वायर ए के। तो इसमें से एलएचएस क्या है अपना, एलएचएस है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको सॉल्व करके टेन स्क्वायर ए लाना है। तो देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल आपका जो थर्ड वाला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर भी क्या था, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इस पूरे को सॉल्व करके हमें क्या लाना था, टेन स्क्वायर ए। तो ये चीज़ हम पीछे भी कर चुके हैं, यही वाली चीज़ आपको दोबारा से करनी है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये स्क्वायर दे रखे हैं। तो क्या ऐसी कोई आइडेंटिटी होती है जिसमें यहाँ पर हमारे स्क्वायर दे रखे हों, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इनकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं। तो देखो, ये आइडेंटिटी है हमारे पास कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। तो हम यहाँ पर यही लिख लेते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह पर आ गया सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पर क्या आ गया, कॉसेक स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटीज मैंने 8.3 के इंट्रोडक्शन में प्रूव करा रखी है। इसके आगे आप इसका रीजन लिखकर दिखाओगे
कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह पर हमने लिखा है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पर हमने क्या लिखा है, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब हमें लाना क्या है, लेकिन टेन स्क्वायर है, तो इसको टेन कैसे बनाया जाए। तो सेक जो होता है, सेक किसका रेसिप्रोकल है, सेक है कॉस का रेसिप्रोकल। तो हम सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस, और कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन। तो हम ये लिख लेते हैं, सेक की जगह पर क्या लिख लेंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक की जगह पर क्या लिख लेंगे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। उसके बाद इसको रेसिप्रोकल कैसे करते हैं, मैंने आपको बता रखा है कि ए अपॉन बी, और इसके अपॉन में दे रखा हो सी अपॉन डी। तो इसको हम लिख लेते हैं ए अपॉन बी मल्टीप्लाई, ये वाली जो चीज़ है ये रेसिप्रोकल हो जाती है, डी अपॉन सी हो जाता है। तो यहाँ पर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, और रेसिप्रोकल होकर आप इसको लिखोगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। 1 में किसी की मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आ जाता है, 1 की मल्टीप्लाई जब साइन स्क्वायर ए में करोगे तो साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो कॉस स्क्वायर ए, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है अपना, साइन अपॉन कॉस ही होता है टेन। ये रहा साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन। तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसका अभी आधा हुआ है, अभी इसको भी हमें टेन स्क्वायर ए के इक्वल लाना है। तो अगर आपको आइडेंटिटी आती है तो आप ऐसे भी कर सकते हो आइडेंटिटी लगाकर, वरना आप इसको चाहते हैं ना तो दो मेथड और हैं। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं ना, इसको पूरे को साइन कॉस में चेंज करते तब भी हमारा यही आंसर आता, या फिर इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को या तो टेन में बदल लो। जैसे टेन, ये कॉट जो है, कॉट क्या होता है, कॉट होता है 1 अपॉन टेन, कॉट क्या होता है 1 अपॉन टेन। तो हम इस कॉट की जगह पर 1 अपॉन टेन कर लेते, या फिर टेन की जगह पर 1 अपॉन कॉट कर लेते, तब सॉल्व करते एलसीएम वगैरह लेके, तो भी यही आता। ठीक है, तो कोई सा भी मेथड आप अपना सकते हो, लेकिन आइडेंटिटी हमें याद है तो सिंपल हो गया है हमारा। अब मैं इसका दिखाता हूँ, ये जो बीच वाला पार्ट है, ये टेन स्क्वायर ए के कैसे इक्वल लेकर आएंगे। तो देखो अब हम इसको करते हैं, इधर की तरफ मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये है हमारे पास 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करके हमें क्या लेकर आना है, टेन स्क्वायर ए। तो हमारा जो LHS है उसको ले लेते हैं, वो है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर कोई आइडेंटिटी तो लगेगी नहीं, क्योंकि स्क्वायर जो वो पूरे होल पर दे रखा है। तो हम क्या काम करें, इसे दो तरीके से कर सकते हैं, मैं दोनों ही तरीके बताता हूँ आपको। हम चाहें तो इस पूरे को या तो टेन में बदल लें, या पूरे को कॉट में बदल लें, या फिर साइन कॉस में बदल लें। तो मैं आपको टेन में बदल के दिखाता हूँ इसको। ठीक है, उससे भी करते हैं, और साइन और कॉस में चेंज करके भी कर सकते हैं क्या, उससे ही बताता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है तो मैं आपको कई सारी अप्रोच बता दी है मैंने कई सारे क्वेश्चन में। तो 1 माइनस इस टेन ए को तो ऐसे ही रहने दिया क्योंकि टेन ए में बदल रहे हैं हम, और 1 माइनस कॉट ए की जगह पर हम क्या लिख लेंगे, 1 अपॉन टेन ए, क्योंकि कॉट जो है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट होता है टेन का रेसिप्रोकल। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है टेन और कॉट एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल है। कॉट को 1 अपॉन टेन ए लिख सकते हैं, टेन को 1 अपॉन कॉट ए, यहाँ पर भी आप वो चीज़ देख सकते हो। तो अब यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर में दे रखा है इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ये टेन ए पूरे के अपॉन में लेना है, तो इस टेन ए की इधर कर दो मल्टीप्लाई, और ये ऊपर का जो 1 माइनस टेन ए है इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन ए अपॉन इस टेन ए की मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा टेन ए माइनस 1, और अब ये वाला टेन ए पूरे के अपॉन में आ गया, और अब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर वाली चीज़ है कौन सी, ये जो हम करते थे ना सी अपॉन डी, तो इसमें सी अपॉन डी है कौन सा, ये ऊपर वाले जो हैं ये नहीं है, ये तो अलग था, ये अलग था, इसको सी अपॉन डी बनाया हमने, ये वाला है सी अपॉन डी, ये वाला है सी अपॉन डी। तो इसको क्या कर देंगे हम, रेसिप्रोकल, और वहाँ से कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन ए और मल्टीप्लाई, इसको पूरे को हम किस में लेंगे, ब्रैकेट में, 1 माइनस टेन ए मल्टीप्लाई, ये वाला हो गया टेन ए, और फिर इसके अपॉन में ये वाला टेन ए माइनस 1। ठीक है, और इस पूरे का क्या है, स्क्वायर है, ये वाला जो स्क्वायर है। अब यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है, मुझे जो टेन स्क्वायर ए लाना है वो तो आ जाएगा इसी से ही, लेकिन ये वाले दोनों ब्रैकेट तो कैंसिल आउट होने चाहिए। लेकिन इनमें गड़बड़ ये है कि यहाँ पर 1 माइनस टेन ए है, यहाँ टेन ए माइनस 1 है, तो मैं दोनों में से माइनस कॉमन ले सकता हूँ, या तो इसमें से या इसमें से। माइनस कॉमन जब हम ले लेंगे तो वो एक चेंज हो जाएगा कोई सा भी। तो जैसे मान लीजिए आपने इनमें से माइनस कॉमन लिया, तो माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो टेन ए जो माइनस वाला है वो प्लस का हो जाएगा,
और जो 1 प्लस का था वो कैसा हो जाएगा, माइनस का। देखो माइनस अंदर लेकर जाओगे दोबारा ये चीज़ बनेगी ना, tan a कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा दोबारा जब माइनस अंदर जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। लेकिन अपने हिसाब से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है कि हमें ये चीज़ काटनी है। तो ये हो गया tan a माइनस 1 और फिर इसका क्या, स्क्वायर। अब ये tan a माइनस 1 यहाँ पर है, tan a माइनस 1 यहाँ पर है, तो ये दोनों के दोनों कैंसिल हो गए कितनी बार, 1 बार। जैसे डिजिट कैंसिल होती है ना, 4/4, 3/3, एक बार कट जाता है। तो क्या बचा बस यहाँ से बचा -1 इंटू tan a का होल स्क्वायर। और जब आप -1 का स्क्वायर करोगे तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 का स्क्वायर होता है -1 इंटू -1, 1 1 जा क्या हो जाएगा 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तो ये तो 1 ही हो गया। 1 की मल्टीप्लाई जब tan a के स्क्वायर में करोगे तो ये क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर a। इसके मल्टीप्लाई में जो 1 है, 1 की किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। तो ये भी क्या आया हमारे पास, tan स्क्वायर a ही आया। तो ये वाला जो मैंने करा है यहाँ पर, इसमें मैंने क्या काम किया है, tan और cot को दोनों को एक जैसा बना लिया, tan के जैसा। आप चाहो तो cot भी बना सकते थे। और इसी को ये क्या हम अगर साइन कॉस से करते तब भी ये ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। तो मैं आपको इसका सेकंड मेथड और बताता हूँ, जिसके अंदर हम इसी वाले पार्ट को क्या करेंगे, साइन और कॉस में चेंज करके तब करेंगे। ये वाला जो है, तो इसमें हमें दे रखा है 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस कॉट a का होल स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या लाना है, tan स्क्वायर a। ये अपना सेकंड मेथड है, ठीक है। तो इसमें बस मैं LHS ले रहा हूँ ये वाला। तो tan को हम क्या लिख सकते हैं, tan होता है साइन a अपॉन कॉस a, अपॉन कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन a। और इस पूरे पर क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। ये चीज़ तो आपको पता होगी कि tan को हम क्या लिख लेते हैं, tan होता है अपना साइन अपॉन कॉस, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। मैं बार बार ये दिखा देता हूँ, अब तक तो आप इस चीज़ को रट गए होंगे। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे। कॉस ए की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, इधर साइन ए की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी जब एलसीएम लेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास, कॉस ए की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में, ये कॉस ए जो है ये पूरे के अपॉन में आ गया। और फिर इधर साइन ए की जब 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और इस पूरे के अपॉन में क्या आ गया, साइन ए, और इसका क्या हो गया, स्क्वायर। अब ये a अपॉन बी सी अपॉन डी वाला मेथड हो जाएगा। ये वाले जो हैं ये क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल। तो आप इसको लिख लोगे कॉस ए माइनस साइन ए के अपॉन में कॉस ए, और मल्टीप्लाई ये वाला हो जाएगा रेसिप्रोकल, साइन ए के अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, और यहाँ पर इस पूरे ब्रैकेट का भी क्या है, स्क्वायर है। अब यहाँ पर इसको कट कैसे किया जाए, क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो साइन अपॉन कॉस है इससे tan बन जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट होनी चाहिए। तो वैसे ही जैसे अभी हमने पीछे किया था, माइनस कॉमन लेकर एक ब्रैकेट को सेम बना लो। तो मान लो मैंने इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, माइनस। तो जब आप इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लोगे तो साइन ए कैसा हो जाएगा, प्लस का, और कॉस ए कैसा हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, प्लस का पहले लिख लेते हैं, माइनस का बाद में लिख लेते हैं। जब माइनस अंदर लेकर जाओगे यही तो बन जाएगा दोबारा। माइनस कॉमन लेने पर भी साइन चेंज होता है, माइनस अंदर जाने पर भी साइन चेंज होता है। अपॉन में है कॉस ए, फिर इनटू में है साइन ए, इसके अपॉन में है साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब ये साइन माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए से ये 1 बार कट गया। तो अब अपने पास क्या क्या बचा, ब्रैकेट के अंदर एक तो बचा -1, एक ये बचा साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ये लिख लेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए और इसका स्क्वायर। तो -1 का जब स्क्वायर करोगे तो -1 के स्क्वायर का मतलब क्या है, -1 इंटू -1, मतलब 1 1 जा 1, तो ये तो 1 ही हो गया। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस अभी हमने यहाँ पर भी लिखा था, tan की जगह ही तो लिखा था साइन अपॉन कॉस। तो साइन अपॉन कॉस की जगह पर क्या लिख दिया, tan a, और उसका भी क्या चल रहा है यहाँ पर, स्क्वायर। तो 1 की मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 1 तो मल्टीप्लाई होकर वही नंबर देता है, तो tan स्क्वायर है। तो आप साइन अपॉन कॉस में चेंज करके भी कर सकते हो, पूरे के पूरे को tan में चेंज करके भी कर सकते हो, जैसा कि हमने यहाँ पर करके दिखाया। और चाहो तो आप पूरे को कॉट में भी चेंज करके कर सकते थे, ये वाला भी कर सकते थे ऐसे ही। जैसे यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है में आपने आइडेंटिटी लगाई ना, आइडेंटिटी भूल जाओ तो साइन कॉस लगा देना, साइन कॉस में चेंज करके कर लेना, या पूरे को tan में बदल लेना या पूरे को कॉट में बदल लेना। तो ये हो गया आपका 10th वाला पार्ट, और ये इसका लास्ट पार्ट था। ये क्वेश्चन का
8.3 का भी लास्ट है, चैप्टर का भी लास्ट है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, और नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे इसका 9th चैप्टर।